Let us continue the lesson. Page number 38, last but second paragraph. Page number 38, last but second paragraph. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his older regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. वो बड़ा दूसरा दिन सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आया तो हेड मास्टर बिल्कुल खुश थे क्योंकि उसका एक साथी अचानक मुलाकात की और उसे घर पे ले आए. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. सबसे पहले उसकी बेटी से बोला, पहले उसको थोड़ा फ्रेश होने देना. Who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. फिर हमें उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा ये काम छोड़ के कुछ और काम करे, क्योंकि इस तरह से तो काम करना वो अच्छा नहीं लगता. It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. तो डॉटर उसके लिए जवाब दिया, हाँ उनके जीवन में बड़ा प्रॉब्लम ही हो गया तो बुरा लग रहा है. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात को मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा नहीं ये एजुकेटेड आदमी है. You must have patience, my little girl, said the father. तो फादर ने बोला, धैर्य रखो, संयम रखो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जब वो तैयार होके आएंगे ना, नहा धो के अच्छा कपड़े पहन के आएंगे ना, फिर देखना वो कितना स्मार्ट है. Last night he was naturally embarrassed. कल रात को वैसे वो थोड़ा शर्मिंदा था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे वो कपड़ा बदल के आएंगे ना तो उसका हाव वो पूरा नया रूप में दिखाई देगा. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. वो जैसा ये कहा इतना में वो आ ही गए. Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ पापा, तो आपने जैसा बोला वैसे ही देखो वो बिल्कुल टनाटन होके आया. The valet had bathed him. नौकर ने उसको निलाया. इतना बड़ा आदमी को कोई निलाएंगे नहीं. निलाए मतलब उल्टा मीनिंग मत लेना. उसको नहाने में मदद किया. Cut his hair, बाल काटने में मदद किया. And shaved him, उसका दाढ़ी बना के दिया, उसमें भी मदद किया. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. ironmaster का एक जोड़ी कपड़ा दिया उसको पहनने के लिए, वो भी वालेट के मदद से. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. वो एक वाइट शर्ट पहन रखा था, वो एकदम अच्छी तरह प्रेस किया हुआ था. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. अब एकदम वो तैयार होके आया, टनाटन होके आ गया तो ironmaster कुछ नहीं हो रहा है. उसका चेहरा उतर गया. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. वो इसलिए उदास था जब वो हल्की रोशनी में, फर्नेस के चूल्हे के रोशनी में उसका चेहरा वो क्लियरली देख नहीं पाया. But that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him
for an old acquaintance. लेकिन दिन की रोशनी में उसके सामने आए हुए आदमी को देखे वो गलत नहीं कह सकते, उसने जो आदमी के लिए सोचा था वो आदमी नहीं है ये. What does it mean? He thundered. वो चिल्लाया, क्या है ये? The stranger made no attempt to dissimulate. He was at once that the splendor had come to an end. वो देख के पहले का जो व्यवहार नहीं था, जो फर्नेस में मिला था, फोर्ज में मिला था, या हाव बदल गया. धोखा समझ में आ गया, उसका धोखा खत्म हो गया. दोनों धोखा खाया. स्ट्रेंजर ने अपनी बात बताई नहीं है, दूसरों ने दूसरा तरीका से उसको समझा. दोनों एक दूसरे का धोखाधड़ी का काम हो गया, तो सब खत्म हो गया. स्ट्रेंजर तुरंत समझ लिया, तो बस ये है बात. वो समझ गया कि अभी उसका दोस्त नहीं है, मैं और कोई है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर इज इट. तो उसने बोला, सर मेरी गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. मैंने कितना रिक्वेस्ट किया था आपसे, मैं यहीं रहूँ, यहीं सही है, लेकिन आपने कहा माना. मेरी गलती नहीं है सर. एंड बट नो हार्म हैज़ बीन डन. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई राग अगेन एंड गो अवे. कोई बात नहीं सर, मुझे सोना था, मैं सो गया. सुबह की बात है, मैं जैसे आया मैं वैसे जाऊँ. Well, said the headmaster, hesitating a little. It was not honest either. ये तो अच्छी बात नहीं है कि बड़े आराम से तुम बोल रहे हो. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. शरीफ कुछ जगह में पुलिस अधिकारी को या कुछ लोगों पर अधिकार जमाने वाले कुछ अधिकारी लोगों को शरीफ कहते हैं, वैसे कुछ जगह में पुलिस को ही शरीफ कहते हैं. और अगर ये बात, धोखा की बात अगर मैं शरीफ को बता दूं कि मामला कुछ और बिगड़ जाएगा. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. ट्राम्प को अब गुस्सा आ गया, वो आगे जाके बस मुट्ठी जोर से लगा के वहाँ तो टेबल का ऊपर मार दी. Now I am going to tell you, Mr. Headmaster, how things are, he said. मैं बता दूँ क्या हुआ है. This whole world is nothing but a big trap, rat trap. ये संसार एक पिंजरा है चूहे का. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rind and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. उस पिंजरे में जो भी जानवर को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है बट चीज़, रिंड, रिंड ने छिलका, एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल. किसी किसी को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड locks me up for this, then you, Mr. Headmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. आप शरीफ को बुला के मुझे उनके हाथ में दोगे, तुम जान लो तुम भी एक दिन इस तरह से फंस जाओगे और तुम ऐसा पिंजरा में फंस जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा. द हेडमास्टर बिगैन टू लाफ. हेडमास्टर को ये सुन के हंसी आया. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. परहैप्स यू शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. देखो, गेस्ट को बुला के गेट आउट करने वाला एक आदत यहाँ देखने को मिलता है. वो कारण तो हमें मालूम है क्योंकि ये चैलेंज किया है इसको, उसके लिए बुरा कहा, लेकिन वो बुरा इसलिए कहा, उसका दुख इतना बढ़ गया था वो, और इसलिए
बाकी ऐसे कुछ मूड नहीं था, लेकिन अभी तो उसको कहना ही पड़ा, मजबूरी थी। तो हैंड मास्टर ने ऐसे जवाब दिया, देखो भैया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्रिसमस के मौका है, वो तो आ जाएगा यहाँ, बट नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। बट जस्ट as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. तो बेटी बीच में आई, क्योंकि उसी ने बड़े प्यार से उसको बुला के लाया था ना, हमारे साथ खाना खाना, वो करना, ये करना। अब उसको दुख हुआ तो वो बीच में आ गई, मैं नहीं चाहती हूँ ये चले जाएं अभी। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, ये कहकर वो जाके दरवाज़ा बंद कर दी। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, क्या कर रही है, पूछा पापा ने। द डॉटर स्टूड देयर अंटिल एम्बारस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। अब लड़की को पता नहीं जवाब क्या दूँ। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought now homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। उस दिन सुबह उसका दिल बहुत खुश थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि क्रिसमस के मौके पर कोई उसके साथ देने वाला नहीं है, उसको साथ देने के लिए एक आदमी को लेके आया, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसके लिए मैं बहुत कुछ तैयार करूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond। उसने सोचा, मैंने जैसा सोचा वो सब कुछ मैंने तैयार किया है, तब इस आदमी को भेजना इंसल्ट की बात है और मेरे लिए भी एक दुख की बात है, क्योंकि मैंने इसको ज़बरदस्ती मना के लेके आए थे। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। मैं कहती हूँ ये अभी यहाँ रहेगा, नहीं जाएगा कहीं। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। संसार में उसको ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा कि वो घर जैसा माहौल महसूस करें, क्योंकि ये दुनिया में घूमते फिरेंगे। Whatever he turns he is chased away। जहाँ भी वो निकलते हैं उसका पीछे पड़ जाते। Always he is afraid of being arrested and cross-examined। हमेशा ये सोच के वो घूमता है कि बस वो किसी भी क्षण अरेस्ट किया जा सकता है और क्रॉस एग्जामिन कर दिया जा सकता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर। पापा, मैं ये कहती हूँ उसको एक दिन आराम से यहाँ रहने दो। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरा साल में केवल एक ही दिन। The ironmaster mumbled something in his beard। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, दाढ़ी से पता पड़ गया। He could not bring himself to oppose her। वो उसका विरोध कर नहीं पाया क्योंकि वो इतना प्यार करता था उससे। It was all a mistake, of course, she continued। गलती तो हुई ना, तो क्या हुआ? But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। मुझे ये बुरा लगता है कि हम किसी आदमी को ये उम्मीद करके बुला के लाया कि क्रिसमस ईव हमारे साथ मनाएंगे, तो उससे पहले उसको भगाएं, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। पापा, यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। पार्सन यानी चर्च का फादर को कहता है पार्सन, घर का फादर को नहीं कहेंगे, चर्च का फादर को। ओहो, बड़ा भाषण देने वाली निकला है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। हाँ ठीक है, तुम कह रही है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको जाने के लिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो उसका हाथ पकड़ के खाने को लेके टेबल पर ले गए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। देखो पापा मान गया, आप बैठिए, खाना खा लिए। बड़े प्यार से उसको बता दिया। अगर हम लोग होता तो किसी के घर से गेट आउट कर दिया तो बैठ के खाएंगे क्या? लेकिन देखो, द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड।
वो सीधे बैठ के खाना खाया। दो मीनिंग है, एक तो लड़की का बोलने का जो तरीका, दूसरा पापा मान गया, अब गुस्से में नहीं है, वो उनके साथ गलती हो गया था, वो महसूस कर लिया। और तीसरी बात, उसको खाना चाहिए था। तीसरी बात, वो भूखा था, उसको खाना चाहिए था। इसी कारण से वो चुपचाप बैठ गए खाली, क्योंकि वहाँ से निकल भी जाएं तो क्या पता कहीं खाना मिले नहीं मिले। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. उसके बीच में वकालत करने वाली उस लड़की को खाते वक्त वो बार बार देख रहा था। Why had she done it? क्यों कर रही है वैसे? What could the crazy idea be? उसका मन में क्या होगा? कहीं प्यार तो नहीं कर रहे मेरे से? After that Christmas Eve, at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. उसके बाद कोई घटना घड़ी नहीं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो आराम से सो रहे थे। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. सोफा में लेट के वो दिन से पहले सो गया। At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. 12 बजे के बाद उसको जगा दिया खाना खाने के लिए। But after that he slept again. उसके बाद भी सो गए। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लगता है कि कई सालों से बेचारा आराम से नहीं सो पा रहे। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया गया तो उसको बुलाया, उसको जगाया। And he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlestick hurt him. But after that he disappeared again. थोड़ी देर वो रुका, कुछ परेशानी हो रहे थे, उसके बाद वो चला गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद फिर उसको बुलाया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और उसके बाद क्रिसमस के लिए तैयार किया हुआ खाना खाना था, इसलिए उसको बुलाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him and he would be welcomed back again. वो सोने से पहले सबको धन्यवाद कहा, एक एक को धन्यवाद कह के, एक एक तो उधर का नौकर और आयरन मास्टर और बेटी होगा, बस एक एक बता रहे यहाँ। और उसके पास बेटी के पास आया तो उससे बेटी ने उससे बोला, देखो भैया, he did not have to return it. तो उसे बोला, सबसे पहले बोला, देखो आपको ये कोट दिया था ना, पापा ने गिफ्ट में आपको दिया, आपको वापस देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगले साल क्रिसमस के मौके पर यहाँ आना या किसी और मौके पर क्रिसमस के मौके पर आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है और आप बिल्कुल ओके है, यू कैन come and enjoy with us. The man with the rat trap did not answer anything to his, and he only started at a young girl, a boundless amazement. इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो लड़की को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। The next morning, the ironmaster and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. दूसरा दिन सुबह उठ के चर्च में गया
लड़की और पापा। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। स्ट्रेंजर सो रहा था एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, इसलिए उसको परेशान नहीं किया। वन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम चर्च। करीब 10 बजे तो वापस आए चर्च से। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। लड़की थोड़ा उदास नजर आ रही थी। एट चर्च शी हैड लर्नड दैट सम वन ऑफ द old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat trap. चर्च में से पता पड़ गया था, एक रैट ट्रैप बेचने वाले आदमी किसी का घर लूट के आया, घर से पैसे चोरी करके आया। तो रैट ट्रैप बेचने आने वाला तो यही है उसका घर पे, उसको पता था, तो इसलिए उदास थी। एंड यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड योर फादर। तो पापा ने बोला हाँ उसी को ही तो अंदर रख रखा है ना, रोक रखा है ना। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून वेयर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। हम पहुंचने से पहले वो क्या क्या चोरी करके निकल गया होगा। तू जाने, तुम्हारा काम जाने भाई। द वैगन had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. घर पे पहुंचते ही नौकर को आवाज करके पूछा वो गए क्या। He added that he had heard at church that the man was ये थीफ। चर्च में से पता पड़ गया कि वो चोर है। द वैलेट answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो नौकर ने उससे बोला वो तो चला गया लेकिन वो घर का कोई सा भी चीज लेके नहीं गया। On the contrary, he had left behind a little package which Miss विलमानसन was to be kind enough to accept as a Christmas present. उसने वो कि छोटा पैकेट रखा है और उसमें लिखा हुआ है कि वो मैडम को दे देना। The young girl opened the package which was so badly done up means packed up, that the contents came into view at once. बस पैकिंग अच्छा नहीं होने की वजह से बाहर से ही दिखाई दिया क्या है उसके अंदर। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वो खुशी से चिल्लाया। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स। उसका अंदर 3 10 kroner नोट्स भी रखा गया था। बट दैट वॉज नॉट ऑल। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन ला। इतना ही नहीं है, उसका अंदर एक लेटर भी लिख के रखा था। जैग्ड कैरेक्टर ने लेटर अरफ अक्षर में लिखा हुआ था। ऑनेड एंड नोबल मिस। वो लेटर में क्या था, वो लेटर पढ़ लेना तो अच्छी तरह। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आसिफ वॉज ए कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न आसिफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, for I don't want you to be embarrassed this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. आपने कि कैप्टन का जैसा एक व्यवहार दिखाया मेरे साथ, इसलिए मैं एक कैप्टन का जैसा आपसे व्यवहार करके ये बताना चाहता हूँ। और उसका अंदर जो रखा हुआ पैसा है, रोड साइड में एक बुजुर्ग आदमी है, उसी ने चारा का रूम में डाल रखा था किसी को फंसाने के लिए, उसी को वापस कर देना। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got the power to clear himself. अगर मुझे कैप्टन का रूम में मुझे ऊंचा करके अगर आपका घर पे लाया नहीं होता तो बात कुछ अलग हो जाता। इसलिए ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट का रूम में एक कैप्टन के हाथ से स्वीकार करता है, ऐसा मानकर इसको रख देना। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड लव, हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन्स्टेल। और रिगार्ड के साथ ये लिखा है कैप्टन वॉन्स्टेल।
ये कहकर लेसन यहाँ बंद कर दिया। और ये लेटर का कंटेंट्स हो सकता है लॉन्ग आंसर में आ सकता है, उसको एक बार देख लेना और लेसन यहाँ समाप्त कर देता हूँ।